जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। देखिएगा पहला क्वेश्चन। ये भक्ति काल की कृष्ण काव्य चल रहा है और ये 8वीं क्लास है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, मध्वाचार्य। तो रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी का है। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य का है। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये किसका है? अणु भाष्य भी वल्लभाचार्य का है। इसी का नाम उत्तर पूर्व मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम है। नोट देखिएगा, अणु भाष्य वल्लभाचार्य का दूसरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। तो विट्ठलनाथ के पिता का नाम क्या हुआ? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का या राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। व्याख्या देखिएगा। अष्टछाप में सूरदास के पीछे नंददास का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला देखिएगा। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पगी। यह काव्य पंक्ति किसकी है? हित हरिवंश की है, मीराबाई की है, गदाधर भट्ट की है या जी गोस्वामी की? तो ये किसकी है? ये काव्य पंक्ति सखी हो श्याम रंग रंगी, ये किसकी है? तो ये गदाधर भट्ट की है। देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पगी, ये किसकी है? गदाधर की है। हाँ, तो देख बिकाए गई वह मूरत, जब तक देखा तब तक वह मूरत बिक गई जो गदाधर धारण किए हुए था। गदाधर भट्ट का जो गदा धारण किया हुआ था वह मूरत बिकाई गई। ये सिर्फ ट्रिक है कि याद करने का। सखी हो श्याम रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पगी, ये गदाधर का है। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए। ये हित हरिवंश। जैसे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे प्राण जैसे हित करते हैं वैसे श्यामा भी हित करते हैं। हित हरिवंश की है ये। हाँ, इसका अर्थ नहीं बता रही हूँ, इसको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिलिए। हित हरिवंश की है। जैसे हित प्राणनाथ करते हैं से श्यामा भी करेंगे। मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला। ये मीराबाई की है। ज्वाला हरण ये किसकी है? तो ये मीराबाई की है पंक्तियाँ। अगला देखिएगा। एक दिनम बजाए बंसी हासियाँ, श्री जीवे कहे मोहे देख आसियाँ। ये किसका है? तो ये जी गोस्वामी का है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अणु भाष्य। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ये अणु भाष्य है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अणु भाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप, निबंध, सुबोधिनी, टीका, श्रृंगार रस मंडल। जबकि अध्यात्म रामायण माधव दास चरण द्वारा तथा महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित है। अध्यात्म रामायण किसका है? माधव दास चरण का है। और महाभाष्य किसका है? तो पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नगेंद्र का है या राम कुमार वर्मा का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। व्याख्या देखिएगा, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रज पर। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला देखिएगा, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम भक्त काव्यधारा? तो नंददास कृष्ण काव्यधारा से हैं। नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। व्याख्या देखिएगा, नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। इन्हें जड़िया कवि कहा गया है। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवि सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी आदि हैं। संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कबीर दास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास आदि माने जाते हैं। और सूफी काव्यधारा में जायसी, मंझन, असाए, नूर मोहम्मद आदि माने जाते हैं। सूफी में राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास और केशवदास आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से सुर की रचना कौन सी नहीं है? बताना है कि सुर की रचना इसमें से कौन सी नहीं। सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय सूरदास की नहीं, यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रास पंचाध्याय सुर की रचना नहीं है, जबकि सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। रास पंचाध्याय नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाभा, चिंता, भाग्यमाला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई, प्रेम 12 घड़ी, सुदामा चरित आदि। ये सब नंददास के हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, रसखान या तुलसीदास? तो इसमें से कौन सा कवि नहीं है? कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं है? तुलसीदास। व्याख्या देखिएगा, तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास, कृष्णदास, रसखान कृष्ण भक्ति के हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता नंददास, छीत स्वामी, हित हरिवंश स्वामी, हरिदास। तो कौन है? हित हरिवंश है। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश है। व्याख्या देखिएगा, हित 84 राधा सुधा निधि तथा यमुनाष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद तथा केलीमाला स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं। जबकि छीत स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली में है। जबकि छीत स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली में है। देखिए, इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? सूर हैं, जयसी हैं, कबीर हैं या तुलसी हैं? तो पुष्टि मार्ग कवि कौन है? जी सूरदास पुष्टि मार्ग कवि हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति का सूत्रपात किया। भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कष्टछापी कवि सूरदास ने श्री कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को अपनाया। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेव। अगला देखिएगा, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग, अणुभाष्य, आनंद भाष्य या सृष्टि रहस्य। वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये अणुभाष्य है। व्याख्या देखिएगा, वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है, जो इनके पुत्र विट्ठल द्वारा पूर्ण किया गया। इनकी रचना
पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद, राग गोविंद, प्रेम तत्व निरूपण, नरसिंह जी का मायरा। तो कौन सा नहीं है? प्रेम तत्व निरूपण नहीं है। व्याख्या देखिएगा, प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। इन्होंने बल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ और सुकवि गायक भी थे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताइएगा। जन्म के आधार पे कौन है? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास? परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास। कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास। तो देखिएगा, ये जन्म के काल क्रमानुसार मैंने ट्रिक बनाया है वीडियो में। हाँ, 68, 78, 93, 96 यही ट्रिक है। तो देखिएगा, कुंभन दास, जन्म के अनुसार कुंभन दास का देखिएगा, हाँ, कुंभन दास का 1468 ईस्वी में, सूरदास का 1478 में, परमानंद का 1493 में और कृष्णदास का 1496 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, निर्गुण का खंडन है, अवतार लीला है या नीति है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु इसमें से दृष्टिकूट, राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, इसमें दिया है ना। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो अवतार कौन सा है? ए वाला सही है, ए, नायिका भेद। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद से है। व्याख्या देखिएगा, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में सूरदास की रचना है। इसमें दृष्टिकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेद का वर्णन भी कूट पद में दिया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास का वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। साहित्य लहरी में सूरदास 1478 से 1585 की रचना सूरसागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी है। अगला देखिएगा, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नायक नायिका भेद से कौन सा है? तो रसमंजरी है। व्याख्या देखिएगा, रसमंजरी 1550 ईस्वी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका भेदों को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्याय कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया रास पंचाध्याय, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपियों और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम गोसाई श्याम की सगाई का वर्णन है, श्याम सगाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। किसमें है? 252 वैष्णव की वार्ता में है, भक्तिमाल में है, 84 वैष्णव की वार्ता है, वचनामृत में है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किसमें है? 84 वैष्णव की वार्ता में। ये 84 वैष्णव की वार्ता में। व्याख्या देखिएगा, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों गोकुलनाथ की है। तो 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य का जीवन वृत्त वर्णित है और 252 गोकुलनाथ का है। 252 में किसका है? 252 में विट्ठल के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? कीर्तन कौन कर देते? तो ये कुंभन दास है। अष्टछाप व्याख्या के अष्टछाप के कवि में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार
एवं कुंभन दास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित दिया है। कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, परमानंद 1493, कृष्णदास 1496, गोविंद छित स्वामी ये कितना है 1505, छित स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। जी कुंभन दास कहाँ थे? जमुनावती उत्तर प्रदेश बल्लभाचार्य थे कुंभन दास। सूरदास ये भी सीही उत्तर प्रदेश के हैं। परमानंद कन्नौज उत्तर प्रदेश के। कृष्णदास चिलोतरा गुजरात के हैं। गोविंद स्वामी आंतर राजस्थान के हैं। और छित स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं। और जमुनावती छित स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं। चतुर्भुज दास जमुनावती उत्तर प्रदेश के हैं। और नंददास रामपुर उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्णदास के जीवन चरित्र का वर्णन किया है? किस कवि ने जीवन चरित्र का वर्णन किया है? सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजलीला, ब्रजवासी दास, मंचित, रामचरण दास या प्रेम सखी? इसका देखिएगा। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ब्रजवासी दास ने। किसने? ब्रजवासी दास ने। ब्रजवासी वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भावों भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं और ये रचना कुछ ब्रज भाषा में है। अगला देखिएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं, या मध्वाचार्य हैं, या विठलनाथ हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि इनके रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी हैं। जी व्याख्या देखिएगा। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी जी का है। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य का है। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? शांत रस, मैत्री, करुण, वात्सल्य। तो सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? वात्सल्य रस का। व्याख्या देखिएगा। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है सूर ही वात्सल्य हैं और वात्सल्य ही सूर हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपने बंद आँखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? इसमें विठलनाथ का शिष्य कौन था? चतुर्भुज दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद। तो कौन था इसमें? विठलनाथ का शिष्य कौन था? चतुर्भुज दास था। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ के अन्य 3 शिष्य इस प्रकार हैं: गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, सूरदास। जबकि कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद्भागवत का 5म, श्रीमद्भागवत का 10म, श्रीमद्भागवत का 3य स्कंद
यह श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद क्या है? बताइएगा। श्रीमद् भागवत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। व्याख्या देखिएगा। भगवत भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य सर्जना है जिसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता लंपट के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायक के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है जिसमें 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। यानी भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि हैं? सूरदास किस काव्यधारा? संत काव्यधारा, राम काव्य, सूफी काव्यधारा। तो सूरदास किस काव्यधारा के? व्याख्या देगा। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के प्रमुख सगुण धारा के किस काव्यधारा के प्रतिनिधि हैं? सूरदास सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। रास पंचोदय किस छंद में लिखा गया है? इंद्रवर्जा, रोला, उपेंद्रवर्जा या मलिनी में। तो किस छंद में लिखा गया है? रास पंचोदय किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला छंद में लिखा गया है जी। रास पंचोदय रोला छंद में लिखा गया है। धन्यवाद मित्रों। सभी बंधु को जय माता दी।